हेलो डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है हम लोग का पियाजे, कॉलबर्ग एवं वाइकोस्की का सिद्धांत। इस टॉपिक से हमेशा हम लोगों को सीटेट में क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, हमेशा से मिलता है। और 3 या 4 या इस तरीके के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आ जाता है। हम लोग डिस्कस करते हैं ये। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कॉलबर्ग, फ्राइड और सीयर्स। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉरेंस कॉलबर्ग। ठीक है, तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने ही आपका नैतिक विकास के सिद्धांत, नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत को दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। तो देखिए, पहला है आपका जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, और तीसरा है आपका तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, और चौथा है 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो क्या हो जाएगा डियर? आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक जो है ये आपका पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, और आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो क्या बोला अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था किसमें होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, आंसर 4 जो हो जाएगा डियर, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिए कि आपका नैतिक और चारित्रिक विकास की चरम अवस्था क्या होती है। तो ये होता है आपका आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट है बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्था पाई जाती है। दूसरा है बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। ठीक है, और तीसरा है आपका बाल अवस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। ठीक है, तो डियर इसमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका बालक विकास के संदर्भ में जो है सही है। तो जैसे बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्था पाई जाती है, ये भी सही है। दूसरा है बालक की अवस्था के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि बालक जो रहता है वो अपना समाज से ही सीखता है, वो जैसा समाज में रहता है वैसे ही वो सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाल अवस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके लिए स्व अर्थात आत्मा कल्याण से जुड़ा होता है। ठीक है, आत्मा कल्याण से जुड़ा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? तो देखिए, नैतिक अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है। तो देख लीजिए, नैतिक विकास का सिद्धांत की अवस्था का सिद्धांत जो है आपका लॉरेंस कॉलबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट है आपका कॉलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। तो देखिए, परंपरागत नैतिक स्तर का काल कौन सा है? 4 से लेकर 10 वर्ष तक, 13 वर्ष से आगे तक, 10 से 13 वर्ष तक, और 3 से 13 वर्ष तक। क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 से लेकर 13 वर्ष तक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये टाइमिंग पीरियड भी जो है ना, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, और अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आत्म केंद्रित निर्णय। ठीक है, पूर्व नैतिक स्तर से किसका संबंध है? तो आत्म केंद्रित निर्णय का है। नेक्स्ट है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल अवस्था और किशोरावस्था। तो देखिए, आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आंसर क्या है आपका? किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पहला पूर्व नैतिक स्तर दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। तीसरा है आपका उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। और चौथा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तो इसका क्या है आपका? जीन पियाजे। तो आंसर क्या है इसका डियर? तो इसका आंसर है आपका आंसर 3 उत्तर
परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बाल विकास के संदर्भ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, ठीक है, 25 कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास, सॉरी 26 हो गया, 27, 30। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं होता। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस स्तर में जो है आपका बच्चे जो रहता है वो स्वयं के बारे में सोचता है, तो ये जो है आपका पूर्व नैतिक स्तर में जो होता है बच्चे जो रहता है ना ये स्वयं के बारे में सोचता है, ठीक है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है, लॉरेंस कॉलबर्ग, लेव वाइकोव्स्की और जीन पियाजे और स्किनर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लेव वाइकोव्स्की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइकोव्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, कब होते हैं डियर, तो बच्चे जो होते हैं ना ये साथी समूह के सक्रिय सदस्य तब होते हैं, कब होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं। आप देखे होंगे कि बच्चे जो रहते हैं किशोर अवस्था में ही अपने उम्र के बच्चे के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, वाइकोव्स्की ने दिया है। तो देखिए समाज की जब भी बात आता है, ठीक है, तो वाइकोव्स्की जो है आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्योंकि वाइकोव्स्की किससे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड, ये जब भी बात करेगा ना समाज का ही बात करेगा, ये इसका कीवर्ड है। नेक्स्ट है वाइकोव्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है, परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। तो डियर अभी हम आपको बताया ना कि वाइकोव्स्की से रिलेटेड, वाइकोव्स्की किससे संबंध रहेगा, तो समाज से, ठीक है, वो समाज से ही सीखता है। ये कहते हैं ना कि बच्चे जो है वो आपका समाज से ही सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है वाइकोव्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना हो जाती है। तो देखिए आंसर क्या हो सकता है, बाल अवस्था के बाद जो है आपका किशोर अवस्था में लिंग संबंधी चेतना जो है ये तीव्र हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इनके अनुसार ये क्या आपको बोलते हैं कि बाल अवस्था के बाद किशोर अवस्था में जो है लिंग संबंधी चेतना जो रहता है वो मतलब ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है वाइकोव्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होती है, ठीक है, उसका डैश भी उसी प्रकार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये पहला तो ये समाज का बात करता है, ठीक है, तो यहाँ तो समाज हो गया ही। अब समाज कहाँ कहाँ है, तो एक ही जगह आपका समाज है, तो समाज में जिस प्रकार का सुविधा मिलता है यानी जैसा समाज में वो रहेगा उसी तरीके के उसका विकास भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है, बाल अवस्था, किशोरावस्था, पौरावस्था, उत्तर बालावस्था। आंसर क्या हो जाएगा आपका, किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी मनोवैज्ञानिक ने किस वैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है, जीन पियाजे, लेव वाइकोव्स्की, रॉस और कॉलबर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डियर इसका ले वाइकोव्स्की ने, ठीक है। देखिए सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो इस तरीके से आपको कीवर्ड याद रखना होगा कि सहयोगात्मक समस्या समाधान किसने कहा है, तो ले वाइकोव्स्की ने कहा है। नेक्स्ट है सहानुभूति और सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो इस तरीके की जो भी प्रवृत्ति है सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, ये कीवर्ड है, ये जो प्रवृत्ति है किसमें पाई जाती है, तो ये आपका किशोर अवस्था में पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोग इसका कीवर्ड को याद करते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो देखिए दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा है, तो ये आपका पियाजे ने कहा है। देखिए जून 2011 में आया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग जितने भी डिस्कस किए सब आपका प्रीवियस से क्वेश्चन ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है,
करता है, उसका क्या पहला ऑप्शन देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और मृत सक्रियात्मक अवस्था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मृत सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। जहाँ वो तार्किक रूप से, देखिए बोल रहे जब तार्किक रूप से किसी भी वस्तु या घटना के विषय में वो सोचना शुरू कर देता है, तो वो अवस्था कौन सा होता है? तो वो आपका होता है मृत सक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, कॉलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पियाजे द्वारा। ठीक है, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था, तो देख लीजिए बच्चों की बौद्धिक विकास क्या हो जाएगा? पियाजे हो जाएगा। ठीक है, बौद्धिक विकास का बात आएगा तो क्या हो जाएगा? पियाजे आ जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमृत संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? देखिए तार्किक चिंतन इससे पहले ही अभी हम लोग देख चुके हैं, आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में हो रहा था तार्किक चिंतन। कितना है ये? 7 से 11 वर्ष तक का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 44 था। तो देख लीजिए तार्किक चिंतन याद रखिएगा, मृत सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक का। नेक्स्ट है, वाइकोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देखते हैं? ऐसा तो अभी हम आपको बताया कि जब भी आप देखिए दीजिएगा वाइकोस्की और आपको ऑप्शन में समाज या सामाजिक देखने को मिल जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। तो डियर हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना चैप्टर को तब पूरा, क्योंकि यहाँ पे केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें कीवर्ड जब भी वाइकोस्की आएगा तो क्या देखिएगा? समाज अगर आंसर में आ जाएगा तो समाज हो जाएगा। ठीक है, देखिए लॉरेंस कॉल्बर्ग का जो नैतिक अवस्था था ना, उसमें आपका पहला अवस्था जो था वो आपका पूर्व परंपरागत और पूर्व नैतिक स्तर था, जो कि 4 से 10 वर्ष तक का था। इसमें 2 चीज़ आता है, पहला आता है आपका दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, जिसको हम लोग पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन कहते हैं। मतलब बच्चे जो रहते हैं ना डर के कारण कि नहीं हम ऐसा अगर नहीं करेंगे तो हमको डांट मिलेगा, ऐसा जो होता है ये आपका दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता में आता है। दूसरा आता है कि आपका आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, जिसको हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन कहते हैं। जो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम कहेंगे कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको हम ये देंगे, तो बच्चे जो रहते हैं ना वो उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता कहते हैं। दूसरा अवस्था जो रहता है ये आपका परंपरागत नैतिक स्तर का रहता है, जो कि आपका 10 से लेकर कितना तक का होता है? 13 वर्ष तक का होता है। ठीक है, इस स्तर में जो है आपका 2 स्तर फिर से है। एक होता है आपका लॉ एंड ऑर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर इसमें क्या होता है? बच्चे को नियम सिखाया जाता है, मतलब कि जिस समाज में उसका जो नियम और उसका ऑर्डर को उसको क्या रहता है? फॉलो करना रहता है। ठीक है, और दूसरा जो रहता है इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल, मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें लोग बुरा कहेंगे। ठीक है ना, और हम ऐसा करेंगे तो हमें लोग अच्छा कहेंगे। तो गुड बॉय और गुड गर्ल का इसमें कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो ये आपका परंपरागत नैतिक स्तर में आता है। तीसरा जो है ना वो आपका है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, इसको हम लोग आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य कहते हैं। ये जो रहता है 13 वर्ष से ऊपर का होता है। इसमें भी 2 आता है, एक आता है सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन, जिसको हम लोग सामाजिक अनुबंध अभिमुखता कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग एक अलग से क्लास करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि जब एमसीक्यू हम लोग करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू पे ही हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे और क्वेश्चन जो है हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फिर इसके बाद ये चैप्टर में से जितना अभी तक क्वेश्चन आएगा वो कम्प्लीट हो चुकेगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।